दोस्तों, आपने पॉन्जी स्कीम का नाम सुना होगा। पॉन्जी स्कीम क्या होती है? आपके पास कोई एजेंट आएगा, वो बोलेगा कि 10,000 रुपये जमा करो, 2 साल में 1 लाख हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। 10,000 रुपये 2 साल में 1 लाख कैसे हो जाएंगे? ऐसी भारत के इतिहास में अनेकों पॉन्जी स्कीम आई हैं, और जो भारत की हमारी एजेंसीज हैं, जैसे सेबी है, ईडी है, सीबीआई है, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी पॉन्जी स्कीम से लोगों को, आपको और हमें बचाएं। आज जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई है, उससे ये क्लियर हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम अडानी जी और उनकी फैमिली मोदी जी की मदद से हमारे देश में चला रही है। और कैसे चला रही है? सेबी का नियम यह है कि अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उस कंपनी के शेयर्स जो हैं, वो एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट, कम से कम 25% शेयर जो होते हैं उसके, वो एक्सचेंज में होने चाहिए। क्योंकि अगर शेयर्स उससे कम हो जाएंगे तो एक तरीके से आर्टिफिशियल उसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ बाजार में कम हो जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। अब सबको लगेगा कि अडानी के शेयर बाजार में कम हैं, तो आप और हम सोचेंगे कि यार बड़ी बढ़िया कंपनी है, इसीलिए सब इसके शेयर खरीद रहे हैं, और बाजार में शेयर की मात्रा कम हो गई है, हमें भी फटाफट इसके शेयर खरीद लेने चाहिए। लेकिन असलियत में आप और मैं जो साधारण निवेशक होते हैं, हम कभी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या है, क्या एसेट है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो सब हमें क्लियर नहीं होता है। ये जिम्मेदारी होती है सेबी की, कि सेबी ये निश्चित करे कि मार्केट में जो फ्री फ्लोट है, जो देश का कानून है, उतने शेयर्स होने चाहिए। अभी माननीय सांसद जी ने आपको समझाया कि किस तरह से विदेशों से कुछ फंड्स जो थे, अडानी कंपनी के ही शेयर्स खरीदे जा रहे थे, और वो फंड्स जो थे वो अडानी फैमिली के इंस्ट्रक्शंस पे ही उन शेयर्स को खरीद रहे थे। सेबी के पास ये सारी जानकारियां 2024 से थी, 14 से 2014 से पहले सेबी को 850 कंप्लेंट मिली थी कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन हो रहा है। लेकिन सेबी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, और आधी से ज़्यादा वो कंप्लेंट्स क्लोज कर दी, और सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि वी आर हिटिंग अ वॉल, दिस इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। अब जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन तो होगी, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन तक आप जाएंगे तो वहां पे आपको अडानी जी दिखाई देंगे। तो उन्होंने वो जर्नी लेने का ही हिम्मत नहीं करी, पहले ही उस जर्नी को ख़त्म कर दिया। इससे क्या हुआ? जो छोटे छोटे निवेशक छोटे छोटे शहरों में, जिन्होंने अपने पेंशन का पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, प्रोविडेंट फंड का पैसा लगाया, उन सब का पैसा डूबा। 6 महीने पहले ये कांड हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, वो कमेटी ने भी यही एंड में निष्कर्ष निकाला कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, और ये पत्रकारों के समूह ने वो सब आपके सामने जाहिर कर दिया। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो अडानी जी हैं, उनके समधी भी सेबी की एक कमेटी में हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है कि जब मेरा समधी सेबी की कमेटी में है, तो सेबी से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करे? तो ये सीधे सीधे इसमें एसएफआईओ, ईडी, सीबीआई सबका केस बनता है। लेकिन ये सारी की सारी एजेंसीज, हमारे मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिनके खिलाफ एक पैसा नहीं मिला, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, यहाँ पे पत्रकारों ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया है कि देश का पैसा राउंड ट्रिपिंग करके वापस देश में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में लग रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये सारे एक्शन वहां हो रहे हैं जहां पे कि कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई क्विड प्रो को नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो गया है कि किस तरह पूरा
अडानी एंटरप्राइज, अडानी कॉन्ग्लोमरेट, अडानी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। आज आप सबके माध्यम से हम फिर से कह रहे हैं कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए, जेपीसी को इसकी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि क्लियर हो गया है कि चाहे सेबी हो, चाहे ईडीआई हो, कोई और एजेंसी इसमें कोई जांच नहीं कर पा रही है। और उसका अंत में क्या होता है, छोटे निवेशक ही इसके शिकार बनते हैं, क्योंकि छोटे निवेशक को पूरी जानकारी नहीं होती है कि कैसे आर्टिफिशियली शेयर का प्राइस आज 2 रुपये है, कल 100 रुपये हो रहा है, फिर 50 रुपये हो रहा है। किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, सबको लगता है बढ़िया कंपनी है, इसमें पैसे लगाना चाहिए, और कैसे कितने करोड़ों लोगों का पैसा इसमें डूब चुका है। तो आज आप सबके माध्यम से हम फिर ये कह रहे हैं, फिर से मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बननी चाहिए, और हम लोग ईडी, सीबीआई सबको चिट्ठी लिखेंगे, सारा जो सबूत है उनके पास भेजेंगे।